स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का फेसबुक लाइव और हमने जो सीरीज चलाई है हम न्यूज इंडिया के लोग, और हमारे साथ आज मेहमान हैं स्वीटी दीक्षित जो कि हमारे चैनल के असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं। स्वीटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में बताइए। स्वीटी दीक्षित नाम है मेरा। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार के छपरा से बिलोंग करती हूँ। वहाँ एक छोटा सा गांव है नामीपुर, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और वहाँ से निकल के हम लोग दिल्ली आए। बहुत मुश्किल घड़ी थी उस टाइम, हमें दिल्ली आना पड़ा। ऐसे बोलिए सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि हम 3 बहनें हैं और एक भाई है। उस समय भाई नहीं था मेरा। मेरी मम्मी ने हम सबको वहाँ से निकाला और मेरी मम्मी का कहना था कि मेरी 3 लड़कियां हैं तो क्या हुआ, हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे कि कोई भी कमी नहीं होगी। ऐसे मेरे पापा का कहना था कि इनको हर वो चीज़ देनी है जो हम लड़के को देते हैं। तो मेरे पापा ने बहुत संघर्ष किया हमको पढ़ाने के लिए। हम वहाँ से निकले, छोटे से गांव से निकलना, जानते ही कितना मुश्किल हो जाता है। और जिसमें मम्मी पापा को हमेशा ये सुनने को मिलता था कि आपकी तो 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां ये कर देंगी, लड़कियां वो कर देंगी। मतलब बदनामी टाइप का लोग कहना चाहते हैं कि लड़कियां होना एक बदनामी है बहुत बड़ी। लेकिन नहीं, मेरी मम्मी पापा वहाँ से निकाले हमें और बहुत संघर्ष किया। और आज मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी हूँ, ये बहुत बड़ा सबूत है मेरी मम्मी पापा की कामयाबी का। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके साथ एक और लाइन जोड़नी पड़ेगी आपकी कहानी सुनकर कि बेटी को आजाद करो, बेटी को आगे बढ़ाओ, बेटी को काम करने दो। और वो आपकी बातों से लग रहा है कि आपके घर वाले ने और आपके पेरेंट्स ने पूरा आपको सपोर्ट किया है। पढ़ाई कहाँ से की आपने, कैसे पढ़ाई की, कैसे आगे बढ़े आप, स्कूलिंग कहाँ से की? शुरू की पढ़ाई मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई और हाई स्कूल भी मेरी गवर्नमेंट में हुई। हम तीनों बहनें ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं और वहीं से हमने सब कुछ किया है। हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहे, चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में हम पार्टिसिपेट करते थे। और वहाँ से हम बहुत कुछ सीखा हमने गवर्नमेंट स्कूल में। बहुत ऐसी दोस्त थी जो वहाँ पे बने। मतलब एक एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। तो गवर्नमेंट स्कूल आज के लिए हम आपको बता दूँ, मैं ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ कि सिर्फ लड़कियाँ हों। हाई स्कूल में भी सिर्फ लड़कियाँ थी और जो प्राइमरी स्कूल था उसमें भी सिर्फ लड़कियां थी। तो ऐसे स्कूल से पढ़ के निकलना बहुत बड़ी नहीं, बात। किस कहाँ से गवर्नमेंट स्कूल, कहाँ से, बिहार में या फिर दिल्ली में? दिल्ली में आने के बाद हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद हाई स्कूल भी गवर्नमेंट से हुआ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। कैसा रहा एक्सपीरियंस गवर्नमेंट स्कूल का आपका? सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल में मिलती थी। वहाँ की टीचर्स की बात करें या मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर जो शीला मैम, उनको तो मैं आज तक भूल ही नहीं पाई। वो इतने अच्छे से पैम्पर करती थी ना एक एक बच्चे को कि आपको मतलब उनका जो एक इमेज है हमेशा से मुझे याद है। इकोनॉमिक्स मतलब शीला मैम, हमेशा मुझे उनकी याद आ जाती थी। और अगर दोस्तों की बोले तो वहाँ पे दोस्त ऐसे होते थे कि दोस्त नहीं बहन है, ऐसे बन के हम मिलजुल के रहते थे। बहुत बहुत मजा आता था हमें स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने में। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि स्वीटी जो हैं उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। और हमारे यहाँ ये देखिए कितनी अच्छी बात है, ये बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्कूलों को एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया, लेकिन यहाँ पर सरकारी स्कूल से पढ़कर आई हो जैसे कि बता रही हो। और एक खास बात ये है कि दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया लगातार उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट जाता है वहाँ के टीचर्स को, जो जैसा कि स्वीटी बता रही हैं, अच्छा माहौल, अच्छी चीजें। लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ अभी क्या आपने बताया कि आपकी 3 बहनें हैं और आगे अब यहाँ पर आप आई, मीडिया में आने का कैसे फैसला किया और किस तरह से यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं? जैसे कि मैं हाई स्कूल से निकलने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। संडे क्लासेस होती थी तो मेरे पास बहुत टाइम था खुद को यूटिलाइज करने का, और टाइम पास भी नहीं हो रहा था, आप ऐसे कह सकते हो। तो मंडे टू सैटरडे मैं छोटे स्कूल में पढ़ाती थी, जो किंडरगार्टन के स्कूल होते थे। वहाँ पे मैंने 3 साल पढ़ाए हैं। और उसके बाद फिर शाम को मैं ट्यूशन क्लासेस भी लेती थी। फिर उसके बाद अपनी क्लासेस जो खुद के लिए ट्यूशन लेना होता था, मैं उसके लिए भी जाती थी। तो 9 बजे सुबह से 7 बजे से जो शुरू होता था, 9 बजे तक मेरा बहुत बिजी शेड्यूल होता था उस टाइम। और बच्चों को पढ़ाने कभी भी सीख खत्म नहीं होती। जब बच्चों को मैं पढ़ाती थी तो खुद भी बहुत कुछ सीखती थी।
बच्चे वहाँ के ऐसे थे ना कि एक भी दिन चाहे कोई भी फेस्टिवल हो वहाँ पे भी बहुत मज़ा आता था। और जैसे कि मैंने बताया मेरी 3 बहन है, हम 3 बहन है। तो मेरी बाद वाली जो बहन है डिम्पल, वो भी गवर्नमेंट वो भी स्कूल में पढ़ाती थी, उसके बाद वो भी ट्यूशन लेती थी। और मेरी जो सबसे छोटी बहन है आशु, वो भी ट्यूशन लेती थी। तो हम तीनों बहन हमेशा बच्चों को सिखाते ही रहते हैं। अभी तक मेरी दोनों बहनें ट्यूशन लेती है और मैं मीडिया में। देखिए कितनी अच्छी बात है इनका संघर्ष जो आज हमें पता चल पा रहा है, जो हमने मुहिम चलाई है हम न्यूज इंडिया के लोग। शायद ये बात आगे 5 साल तक स्वीटी हमारे साथ काम कर रही होती और हमें ना पता चल पाता। खुद भी पढ़ रही थी, बच्चों को पढ़ा भी रही थी और सारी चीजें मैनेज भी कर रही थी। सरकारी स्कूल से पास आउट है, ये शायद हम ना जान पाते, लेकिन हमारा मकसद ही यही है, हमारे मैनेजमेंट का ये मकसद ही यही है कि लोग एक दूसरे को जान पाए, उनके बारे में जान पाए, उनकी पर्सनैलिटी जान पाए कि वो कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। आपने बताया नहीं कि आप मीडिया में आने के लिए कैसे सोचा आपने? तो फिर उसके बाद से जब मैंने अपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया तो मेरी सारी दोस्त कंपनी में काम करती थी, कोई कॉल सेंटर में काम करती, कोई कहीं भी करता था। उनके पास पैसे आते थे बहुत सारा, कि किंडरगार्टन में स्कूल में पढ़ाती तो पैसे ज़्यादा नहीं थे, अपना खुद का खर्चा निकालने लायक था। तो मैंने भी बोला अपने मम्मी पापा से मुझे भी कंपनी में काम करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम छोटे से गाँव से निकले हैं, तो मम्मी पापा को उससे मेरे रिएक्शन था, कंपनी में काम करना नहीं जाना तुम्हें। तो दिन रात मम्मी पापा से आर्गुमेंट होता है, मुझे काम करना है, मुझे भी अपनी दोस्त की तरह इसमें काम करना है, उसमें काम करना है। तो मम्मी पापा मानते नहीं थे बिल्कुल। तो एक रात तो मैंने खाने छोड़ दिया कि नहीं मुझे कंपनी में काम करना ही करना है। तो पापा ने बोला कि ठीक है करना है तो ढूंढ लो तुम और करके इंटरव्यू दे दो, जो पसंद आए तुम वहाँ पे काम कर लो। तो मैं गई, बहुत सारे इंटरव्यू दिया मैंने। फिर एक दिन मुझे बैंकेज नाम की कंपनी थी, बैंक का ही था, फिर वहाँ से कॉल आई। तो फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे बैंकेज में काम करते, मुश्किल से 2-3 महीने मैंने काम किया। उसके बाद मेरा माइंड सेट नहीं हुआ, मुझे बैंक में जाना भी था और एक तरह से मेरा जो दिल था, दिमाग कह रहा था बैंक में जाना, दिल कह रहा था कि तू बैंक में नहीं जाने लायक है। मैंने कॉमर्स से पढ़ाई की है, लेकिन मुझे सब बोलते थे कि कॉमर्स पढ़ाई करने वाले बैंक में ही जाते हैं ज़्यादातर। मेरा दिल कहने को मंजूर नहीं था कि हाँ तुझे बैंक में काम करना है। तो उसके बाद से मैंने बहुत सोचा। फिर मैंने बोला कि मैं भी मीडिया लाइन में जाऊँगी। तो मैंने बहुत सर्चेस किए कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, कैसे क्या होता है। तो एक दिन मैं ऐसी पहुंच गई एक छोटे से इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे पता किया। तो मैंने घर आके बताया कि अब मुझे मीडिया लाइन में जाना है, मुझे वहाँ ज्वाइन करना है। तो पापा ने बोला कि हम कैसे किसी पे भरोसा कर ले कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है कैसे नहीं। तो डायरेक्टली पापा ने पापा बहुत सारे इंस्टीट्यूट ढूंढ के आए। तो मैंने जीमा से बेसिकली पापा ने वहाँ पे मेरा एडमिशन कराया। फिर जीमा से 1 साल का कोर्स था, फिर वहीं से जो करियर है वहाँ से शुरुआत हो गई। मैंने जी में भी इंटर्नशिप की, राजस्थान से हिंदुस्तान, और उसके बाद मैं आपके सामने बैठी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और एक बार अपने गांव के बारे में बताइए, वहाँ पर कौन है, जाते हो आप कभी? गांव तो जाना नहीं होता ज़्यादातर, मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम हम गांव कब गए थे। लेकिन जब भी जाते हैं बहुत अच्छा माहौल है। मेरी दादी रहती है वहाँ पे। अच्छा। दादी हमारे लिए हर वो चीज़ करती है कि नहीं मेरी पोते पोती आ रहे हैं तो ये ले आओ वो ले आओ, हर चीज़ ले आओ। तो दादी थोड़ी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। दादी सुबह 4 बजे उठती है तो शाम को 8 बजे तक वो सारा काम करती है, जो भी चूल्हा चौका होता है। और हमारा गाँव ऐसा है ना कि अभी पूरी तरीके से पक्का नहीं हुआ, वहाँ पे लाइट्स भी नहीं आती है, लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको सब्जी लेने जाना हो तो यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के जाने के बाद भी आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलती है। तो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा गाँव आप कह सकते हो, मेरा गाँव ऐसा है। तो वहाँ पे मेरी दादी को आइस प्रॉब्लम, मेरी दादी की एक आंख नहीं है। उसके बाद भी मेरी दादी सुबह 4 बजे से उठ के दादी के पास दादी के पास अभी कोई नहीं रहता वहाँ पे, दादी अकेले रहती। अच्छा। हाँ, दादी के पास कोई नहीं है और जो भी काम होता है दादी को खुद ही करना पड़ता है। मार्केट तो कभी वो कहती नहीं कि हम आ रहे हैं आपके पास वहीं रहेंगे, या फिर आप लोग कहते नहीं कि वहाँ जाना है? दादी आने के लिए जल्दी तैयारी नहीं होती, कहती नहीं मैं यहाँ पे अच्छा है कि मैं अकेले रहूंगी, तुम लोग पास नहीं आना, मेरे को यहीं पे बहुत मजा आ रहा है। सुबह आके अकेले, क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं दादी को काम नहीं करने देते हैं। वहाँ पे दादी अकेले काम करती है। तो दादी कहती कि नहीं मैं वहाँ पे नहीं आऊंगी, कोई भी काम नहीं करने देता, यहाँ पे मैं अपना अकेले मजे से रह रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए एक बात और इसमें निकल कर आई है, स्वीटी से जो हम लोग बात कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ये कि जो दादी जी हैं स्वीटी की, वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहती, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, वो अपना काम नहीं छोड़ना चाहती हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम न्यूज़ इंडिया के जो लोग हैं वो बार बार हम इसलिए ये सेशन कर रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं कि लोगों के बारे में अच्छे से जान पाएँ,
उनके बारे में, उनके घर के बारे में जान पाए, वो कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं उनके बारे में जान पाए। और सबसे जरूरी बात, ये जो इमोशनल टच है, ये जो सेंसिटिव चीज है, वो अगर हम स्क्रीन पर दिखा पाए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ के माहौल के बारे में एक बार दर्शकों को बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कहीं अलग जगह आ रही हूँ, बिल्कुल फैमिली जैसा लगता है। हर हर इंसान है, उसकी फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, जो भी बात करते हैं एकदम पोलाइटली बात करते हैं। तो मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे यहाँ पे अपने घर जैसी फील आती है। कोई भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं अलग अलग जगह से हम आए हैं, ऐसा लगे कितने दिन हो गए मिले हुए, 1 साल से ज्यादा हम लोग मिले हैं। सीनियर्स के बारे में यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि सपोर्ट मिलता है, बहुत सीखने को सपोर्ट मिल रहा है क्या? सीनियर हो तो ऐसे हो, मैं तो यही बोलूंगी, सीनियर हो तो यहाँ के लोगों जैसे हो। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी इनिशियल लेवल है, आपका असिस्टेंट प्रोड्यूसर है, अभी आगे आपकी और तरक्की होगी और सीनियर होंगी और डेजिग्नेशन बढ़ेगी, तो और बेटर करेंगे। तो आपको यहाँ पर लग रहा है कि इस लेवल पर यहाँ पर आप सेट है, इस लेवल पर लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, जो चीज़ें आगे आने वाली दिक्कतें हैं वो समझाई जा रही है क्या, बेटर किया जा रहा है क्या? हाँ, मुझे यहाँ पे हर तरीके की मदद मिलती है, चाहे मैं अपनी हेड की बात कर लूँ, अंकिता मैम की, या फिर करुण सर की बात कर लूँ। हर जना मुझे छोटी छोटी चीज़ सिखाता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, तुम ऐसे करो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हर जने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, सीख कभी खत्म नहीं होती, बुढ़ापे तक भी हम सीखते ही रहेंगे। अभी तक आपके जो सफर रहा है, जो जितना भी संघर्ष किया आपने, आप बताया आपने खुद पढ़ाई की और किस तरह से, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगी, मम्मी पापा को? दोनों को। अच्छा। दोनों को। मेरी मम्मी सुबह, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जब मैं जी में काम करती थी तो मैं 5 बजे की शिफ्ट में होती थी, तो मम्मी को ऐसा लगता था ना कि ये बिना खाए ना जाए, बिना लंच नहीं ना जाए, क्योंकि मैं बाहर का बहुत मोस्टली कम खाती। तो अगर मैं बिना खाए बिना लंच लिए ले जाती थी तो मम्मी को बहुत टेंशन होती, हाँ खाया तो नहीं खाया तो कॉल पे कॉल। मम्मी सुबह 4 बजे उठ के मम्मी मेरे लिए खाना बनाती थी। मेरे पापा सुबह मेरे को 4 बजे कैब तक छोड़ने जाते थे, तो मम्मी पापा 4 बजे से उठ रहते थे सिर्फ मेरे लिए। उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, जितना बोलूं उतना कम है। तो आपने मैनेज कैसे किया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप खुद भी पढ़ा रही थी और खुद भी पढ़ा रही थी, तो आपको अपनी क्लासेस भी तो करने जाना होता होगा, वो हाँ, कब टाइम निकालते हैं? ट्यूशन क्लासेस स्कूल से आती थी 1 बजे, इसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया, फिर मैं ट्यूशन बच्चे आ जाते थे, फिर उनको पढ़ाना, उसके बाद बच्चों को फिर भेज के फिर अपना खुद पढ़ने जाना, फिर वहाँ से आने के बाद घर का छोटा मोटा काम, तो ऐसे ही मैनेज करती थी मैं सच। और मेरी 2 बहनें थी तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है। हाँ, अपने बहनों के बारे में बताइए, वो कैसे क्या मैनेज कर रही हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं? मेरी अभी जो मेरी बाद वाली बहन है डिम्पल, वो लॉ की पढ़ाई कर रही है, और फिर वो शाम को अभी जाती है 9 बजे इंस्टीट्यूट में, और फिर आती है 5 साढ़े 5 बजे, फिर वो खुद पढ़ाती है, जैसे कि मैं गई और फिर मैं खुद पढ़ाती, तो वो भी पढ़ाती है। और जो मेरी छोटी वाली बहन है वो तो सुबह से उठ के जो काम में लगती है, रात के 11 बजे तक वो थकती नहीं है, करती रहती है। अच्छा। सुबह घर का काम करके जाती है, उसको लगता है कि मम्मी जल्दी से खाना खा ले, पूजा कर ले, जल्दी से काम वाम करके निपट ले मम्मी, इसलिए वो आधा काम करके चली जाती है। फिर वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती है, 2-3 घंटे की वो ट्यूशन क्लासेस लेती है, और उसके बाद वो खुद पढ़ने जाती है। अच्छा। हाँ, उसको एयर हॉस्टेस बनना है, तो उसके लिए वो ट्रेनिंग लेने जाती है। तो वो उतना भी ही 8 बजे सपोर्ट आती है। मम्मी पापा का मिल रहा है? हाँ, वो मेरे मम्मी पापा ने एयर हॉस्टेस के लिए रेडी हाँ, हैं? हाँ, मेरे मम्मी पापा ने कभी भी डिफरेंशिएट नहीं किया है। चाहे मेरा भी एक भाई है तो उसको भी पायलट बनना है, तो उसको भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है कि लड़का क्या है लड़की क्या है, दोनों को बैलेंस करके चलते हैं मेरे मम्मी पापा, किसी में भी कोई भी कमी नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात है, और क्या ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। आप देखिए कि जो घर में 3 बहनें हैं और 1 भाई है, 4 लोग हैं ये लोग, और घर से जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और अभी आपने मीडिया ज्वाइन कर लिया, आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। मेरे पापा तो बहुत खुश है। अच्छा। आई कट क्यों नहीं पहन के आती, रात को आती तो आई कट पहन के आती, ऐसे बिना आई कट के मत आए। ऐसे सपोर्ट है, हर चीज में सपोर्ट करते हैं मेरे। क्रेज होता है अभी साथ के लोग जो हैं वो बात करते होंगे, जो बच्चे साथ में पढ़ते होंगे आपके। हाँ, जैसे कि अभी मेरी मौसियाँ आई हैं दोनों घर में, तो छोटे बच्चे कहते हैं अच्छा आप मीडिया में काम करते हो, अभी दिखते तो नहीं हो। सबका सवाल एक ही होता है, दिखते तो नहीं हो, जरूरी नहीं है मीडिया में काम करें तो स्क्रीन पे ही। लेकिन आज शायद आपको देख रहे होंगे। हाँ, आज तो देख रहे हो। ये अच्छी बात है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भाई जो कैमरे के पीछे लोग काम करते हैं उनको भी सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे आप काम करते हैं। हर बार ये सोचा जाता है केवल एंकर नहीं,
कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं, स्वीटी जैसे लोग हैं जिनको आज हम लेकर आए हैं, हम न्यूज़ इंडिया के लोग। और स्वीटी, अभी आप किस तरह से यहाँ पर आगे काम कर रही हैं, एक बार अपने काम के बारे में बताइए दर्शकों को जल्दी से। मैं बेसिकली सोशल मीडिया हैंडल करती हूँ, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, तो सारी चीज़ें पे हर चीज़ अपडेट करती रहती हूँ। लगातार उस पर काम करती हूँ। मैं ज़्यादातर चीज़ में सीख के आई थी और कुछ यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और जैसे ट्रेंडिंग कराना कोई चीज़, तो ट्विटर पे तो वो सब सारे काम करती हूँ। सोशल मीडिया ही क्यों चुना आपने? आप आउटपुट पे भी जा सकते थे, दूसरी फील्ड भी देखी। सोशल मीडिया आगे के टाइम में आने में उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। अभी आप चीज़ देखिए कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे यूं पता चल जाता है हर चीज़। तो आगे के टाइम में सोशल मीडिया की जो इंक्रीमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा होती रहेगी। तो सोशल मीडिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी पीछे की भी चीज़ें के लिए और आगे की किसी भी चीज़ के बारे में आपको पता ही है कि A to Z हिस्ट्री मिल ही जाती है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया एक बात हमें समझाइए, आपने इतना जिस तरीके से आप लोग एक छोटे से गांव से निकल कर आए, आपकी दादी वहाँ रहती हैं, आपने बताया किस तरह से आपने बच्चों को पढ़ाया है, जो आपकी लाइफ का संघर्ष रहा है, जो स्ट्रगल रहा है, उससे आपको सीखने को क्या मिला? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, अगर आप बोलेंगे, बताएंगे एक लाइन ये बोलूँगी, जिनके घर लड़कियां हैं उनको पहली बात तो टोन नहीं देना चाहिए कि आपके घर लड़कियां हैं, ये नहीं करेगी, वो नहीं। अच्छा, ये ताने मिले थे क्या? मेरी मम्मी को बहुत मिलते थे ताने। अच्छा। तभी तो 3 लड़कियां तुम्हारा, तुम क्या कर लोगी, तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम वो नहीं कर पाओगी। तो बहुत टोन मिले मेरी मम्मी को। लेकिन मेरी मम्मी कहते हैं ना कि वो जो बिल्ली का बच्चा होता है, अपने जो माँ होती है बिल्ली अपने बच्चों को ऐसे दांत में लेके आती है, वैसे ही मेरी मम्मी हम लोगों को लेके आई है, बहुत बचा बचा के। तो मेरी मम्मी ने उन सबका जो मुंह है ना, वो बंद करा दिया कि देखो भाई, मेरे एक लड़की ये करे, एक लड़की ये करे, एक लड़की ये कर रही है। तो आपकी जो टोन थी ना, वो अपने आप शांत हो गई। आज शायद गर्व महसूस कर रहे हो? बहुत बातचीत होती है कभी घर में बैठ के खाने पे, बातचीत होती है कि किस तरह से पिछला जीवन आप लोग कभी याद करते हो क्या? हाँ, हम ऐसे मूवमेंट्स याद करते हैं, मेरे भाई के मूवमेंट्स तो बहुत चीज़ें हम खुद में ही इतना खुल जाते हैं ना कि हमें दूसरों की बातें की सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितना फर्क लगता है वो गांव से आकर यहाँ पर और आके मीडिया में काम करना, और इतने सीनियर्स के साथ, उनके साथ आप बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, सीखने का मौका मिल रहा है। गांव से जब मैं आई थी तो कहते हैं ना एक प्रॉपर होश आ जाना, तो वैसा होश नहीं आया था। तो गांव की उतनी चीज़ें तो मुझे याद नहीं है। हाँ। और यहाँ पे आने के बाद तो बहुत ही डिफरेंट है। कहाँ हम छोटे से एक रूम में रहते थे, हम 6 लोग, और अब कहाँ हम 3-4 रूम में रहते हैं। और अब पहले एक रूम में रहते थे तो कोई आने का ध्यान नहीं होता था हमारे घर। अब तो लोग आते तो कंटिन्यूसली आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं। बहुत बदलाव हुआ बहुत है। बदलाव, बहुत ज़्यादा बदलाव। बहुत बदलाव। आगे आने वाले वक्त के लिए क्या सोचा है आपने? कुछ नहीं, बस किस इसी तरह मीडिया से- लाइन में आगे जाना है। किस तरह से काम करना है, क्या करना है, कोई प्लानिंग की है मन में? काम कोई तो हमेशा strategy? मैं अपना 100% ही देती हूँ, आगे 200% दूंगी और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। 200 या 500 भी दे दूँगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, जैसे आपकी मम्मी ने सुना, आपने बताया कि ताने मिलते थे, आप एक लड़की होने के नाते आप लोगों को क्या दिक्कतें आई? अगर आपके सामने भी ऐसी कोई दिक्कतें आई क्या, ऐसी कोई चीज़ें आई क्या? दिक्कतें तो ऐसी कुछ नहीं आई, पर यही बोलते थे कि लड़की हो, जबान ज़्यादा मत चलाओ, लड़की हो, लड़के जैसे बिहेव मत करो, लड़की हो। पहले मैं आपको बता दूँ, पहले हमारे मम्मी पापा जीन्स भी पहनने देते थे, सूटी में रहना तुम्हें। मतलब ये था हाँ, कि ये हाँ प्रॉब्लम सूटी में होती है, कई रहना है। जगह हमने देखा है, कई हाँ, लोग ऐसी सोच है लोगों की। लेकिन जैसे ही मीडिया ज्वाइन किया तो ज़्यादा ही खुले विचार हो गए। तो अब तो सब कुछ अलाउ है, हर चीज़ अलाउ है। पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हूँ, तो लड़कों से उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। यहाँ पे तो मेरे कलीग के इतने ज़्यादा लड़के हैं। आप एक एग्जाम्पल हैं, आप एक उदाहरण हैं किस तरह से आप आगे बढ़ी हैं। तो जो और लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं, गांव हैं, देहात हैं, जहां पर लड़कियों को नहीं काम करने दिया जाता, उनको घर के काम में लगाया जाता है कि भाई ठीक है, अब शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, लेकिन कभी भी उसकी जॉब या उसके फ्यूचर या करियर की बात नहीं की जाती है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूंगी कि जो उड़ रहा है उसको उड़ने दो, उसको बांधो मत, उसको रोको मत, क्योंकि वो कभी ना कोई उड़ेगा। हमारे पास 2 तोते थे, हाँ, दोनों इतने छोटे छोटे से पापा लाए थे। दोनों तोते हमने पिंजरे में डाल रखे थे। अब वो तोता तो पंछी है, वो तो उड़ना ही है उसे, तो हमने दोनों तोते पिंजरे में बांध रखे थे। बहुत 5-7 साल तक हमने उसको पिंजरे में रखा। मेरी मौसी के बेटे ने एक दिन उस पिंजरे को खोल दिया, एक तोता उड़ गया, एक रह गया। अच्छा। और फिर दूसरे दिन मेरे भाई ने उस पिंजरे को गलती से खोल दिया, दूसरा तोता उड़ गया। तो इंसान जो उड़ने वाला होता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था। कितनी अच्छी बातें आप कर रही हैं स्वीटी। लेकिन देखिए,
आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है। और आप कभी सोचा है कि इसका रिटर्न गिफ्ट कभी मम्मी पापा को दोगे आप? रिटर्न गिफ्ट तो मिलेगा, जरूर मिलेगा मेरे मम्मी पापा को, आगे चल के मिलेगा। अभी तो ये बस शुरुआत है, मुझे ज़्यादा दिन नहीं है, मुझको सिर्फ साल भर हुआ होगा मुझे मीडिया इंडस्ट्री में। यहाँ पे तो मैंने बहुत देखे हैं, 23 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी आगे देखो होता क्या है। बहुत शुभकामनाएं स्वीटी आपको, और बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। तो हम न्यूज़ इंडिया के लोग में आज बस इतना ही।